मिलिए आर्यन शर्मा से। एनी टाइम फिटनेस मेरठ में हुई इस खास बातचीत में, जहां 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीतने वाले आईसीएन गोवा चैंपियन की मेहनत, जज्बे और सफलता की असली कहानी है। आज हमारे बीच मौजूद है मिस्टर आर्यन शर्मा, जो आयरन सी आईसीएल स्पर्म शो में गोल्ड्स 4 गोल्ड्स मेडल, 1 ब्रॉन्ज एंड 1 सिल्वर मेडल जीत कर आए हैं। तो आइए उनसे जानते हैं इनकी जीत की जर्नी कैसे शुरू हुई और कहां से कैसे यहाँ तक पहुंचे। हाय आर्यन शर्मा। हेलो सर। हाय आर्यन, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये शो आप जिसमें आप इतने सारे मेडल्स जीत के आए हैं, ये शो कहाँ पर था, किस दिन हुआ है ये? तो बेसिकली ये था साउथ गोवा में। ओके। गिगीज ग्रैंड गिगीज का एक स्टेडियम है वहाँ पे, उसमें था ये। एंड इंडिया का लाइक प्रो शो बोल सकते हैं हम इसको, प्रो शो ही होता है ये क्योंकि इसमें सब प्रोज आते हैं। एंड ये था आपका 26 को इसकी रजिस्ट्रेशन थी, जो एक दूसरी डिफरेंट प्लेस पे थी, बट साउथ गोवा में ही थी वो जगह। देन उसके बाद 27 को मेरा डे शो डे था, जिसमें कि सुबह से लेके शाम तक मेरा डे शो चले। लाइक सारी क्लासेस मेरी कंप्लीट हो गई 6 की 6। एंड उसके बाद 29 को भी था, बट उसमें मेरा नहीं था, उसमें मेरे टीममेट कंप्लीट कर रहे थे, मैं नहीं था उसमें। तो बस 4 दिन का शो था, जिसमें से कि 3 दिन शो डे था और एक रजिस्ट्रेशन डे। और 4 दिन में आपने चार मैंने फर्स्ट डे में ही अपने 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज पहले दिन ही धमाल बजा दी। या एज अ 19 ईयर ओल्ड नेचुरल एथलीट। और इससे ज्यादा एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि like, अपने फर्स्ट कंपटीशन में मैं इतना वाले के दिखा दिया कि मेरिट वाले ने। बिल्कुल सबके मुंह पे नाम था एक आर्यन, और मेरे कोच का नाम वीरेंद्र भैया। उससे ऊपर मतलब किसी सबकी शक्लें उतर गई थी जब वो देख रहे थे ये बार बार ये एक ही लाइक एक ही बंदा बार बार आके गोल्ड सिक्योर करना है, हमारा कोई और एथलीट जीत ही नहीं पा रहा। एंड मेरी कंडीशन भी वैसी थी, मैंने मेहनत भी जो 4 महीने में अपनी करी है ना, वो जिम ट्रेनर्स और लाइक आप सब लोगों ने देखी है। वो मैं दिन में 2 बार आता था वर्कआउट करने, जिसमें कि सुबह 2 घंटे का वर्कआउट, शाम को 2 घंटे का वर्कआउट एंड सुबह बिल्कुल सीरियस वर्कआउट किया और इसी का ही रिजल्ट मिला। आईसीएल एक वर्ल्ड नेचुरल कंपटीशन है जो ओवरऑल द वर्ल्ड में होता है। एंड इंडिया में इसके 4 शोज होते हैं, जिसमें कि एक मुंबई, एक बैंगलोर, एक हैदराबाद और एक गोवा। जो हमारा गोवा है वो सुपर शो है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी एथलीट्स जो पहले प्रो बनते हैं पहले के कॉम्पिटिशन्स में, वो वहाँ पे आके कम्पीट करता है। सो इट्स लाइक कि वो सबसे बड़ा शो होता है। और इस बार का जो भी रिकॉर्डेड इन रिकॉर्ड है, सबसे बड़ा शो गया है इन इंडिया, लाइक कोई भी बॉडी बिल्डिंग शो, क्योंकि इसमें ओवर 1200 प्लस एथलीट्स आए थे, जिसमें कि वो ओवरऑल वर्ल्ड, आसपास की कंट्रीज, एशियन कंट्रीज और इंडिया का तो ऑलमोस्ट हर बंदा, लगभग हर एथलीट, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, हर कोई कम्पीट करने आया था। एंड इट वाज लाइक आई वाज द यंगेस्ट देयर, नॉट यंगेस्ट बट या मैं काफी यंग एज में लाइक वहां पे जो मैंने सिक्योर करी है चीजें, एंड जो वहां पे एक अपनी इमेज और लोगों के सामने बनाई है, वो एक रिमार्केबल मतलब बन गई। अरे पहले आपको ये बताइए, ये शो के बारे में आपको कैसे पता चला, ये इवेंट होने जा रहा है? इसके बारे में मेरे को ऐसे पता चला कि मेरे को कोई बॉडी बिल्डिंग शो नहीं खेलना था। मैंने यही सोचा था मुझे नहीं खेलना, कोई मेरे को इस लाइन में नहीं जाना, बट मेरा जिम एक पैशन था। बट रिसेंटली जब इसकी हाइप बहुत ज्यादा बनने लगी, हर कोई लाइक इंस्टा यूट्यूब पे खेलते थे लोग, मैं देखता था मेरे जो फेवरेट एथलीट्स हैं, जो भी जिन लोगों को मैं देखता था, तो मेरे को भी वहां से क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा आने लगी कि भाई मेरे को भी करना है कम्पीट, मेरे को अपना पोटेंशियल देखना है। क्योंकि मैं जिम में बहुत अच्छा करता था, बट मैं चाहता था कि मैं एक स्टेज पे अलग दिखूं, क्योंकि जिम की चीज और जो इंस्टा पे है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, जो हम इन रियल में देखते हैं, जो स्टेज पे देखते हैं। तो इस गेम की आपने स्टार्टिंग कितने साल पहले स्टार्ट करी थी? इसके लिए आपने प्रैक्टिस करना, एनी टाइम फिटनेस जिम को चॉइस किया, आपने चूज किया इसके लिए? जिमिंग करना मैंने स्टार्ट किया था 3 पॉइंट लगभग 3 साल 7-8 महीने पहले। ओके। देन अभी रिसेंटली 6 मंथ पहले ही मतलब 6 मंथ पहले मैंने सोचा कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग शो खेलना चाहिए। एंड मैंने फिर 2 महीने बाद लाइक इस महीने से मतलब लाइक ऑलमोस्ट 4 महीने पहले मैंने प्रेप स्टार्ट कर दी, जिसमें मेरे को कोच भी चाहिए था एक। मेरे को ओवरऑल लाइक अपना जो बजट था, जो सब चीजें थी, लाइक वो कैलकुलेट करके चलना था बहुत अच्छे से। एंड उस हिसाब से अगर हम देखें तो लाइक मेरी रिन्यूएबल भी होनी थी इसकी एयरलाइन की फीस, मैंने 1 साल पहले जो ली थी
तो मेरे को एनीटाइम में ये चीज हेल्प करी कि वो मेरी पोस्टपोन करवा दी फॉर सम टाइम, ओके, कि लाइक मेरा बजट ओवर ना हो, और उसमें मेरा बहुत हेल्प हुआ मेरा, थैंक क्योंकि यू सो मच एनीटाइम। yeah, thank you so much Anytime Fitness for supporting me in my journey, in like everything from finance to even like helping me in my prep. That's a lot of like you can say उसको क्या बोलेंगे कि आपको encourage करा उस, हाँ, बहुत encourage करा, बहुत हेल्प करी मेरी मेरी प्रेप में, जहाँ मेरे को एक सपोर्ट चाहिए था, मेंटली जो एक फिजिकली जो सपोर्ट चाहिए था, वो मेरे को तो शुभांकर। जैसे आपने बताया कि आपको ट्रेनिंग जो बेसिकली करा रहे थे, हाँ। वो वीरेंद्र नाम था, वीरेंद्र भैया जो जम्मू के रहने वाले हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट किया तो था। वहाँ की उनकी ट्रेनिंग को के शेड्यूल के हिसाब से आपने यहाँ एनीटाइम की कोचेस से गाइडेंस की। नॉट गाइडेंस, बट मैं जैसे शुभांकर है अपना, या दीपक भैया जो भी अपने ट्रेनर है, वो मेरे को हेल्प करते थे, लाइक जो भी मैं क्योंकि प्रेप में ऐसा होता है, बहुत लो फील करता है इंसान, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड, या लाइक फिजिकली इतना स्टेबल नहीं होता कि भाई वो डेली आके जिम में परफॉर्म करे बहुत अच्छे से, आए बार बार लाइफ बहुत बहुत स्ट्रिक्ट होती है, लो कैलोरीज पे होते हैं, लो कार्ब्स नहीं होते, पानी नहीं होता, नमक नहीं होता। अच्छा, ये इस जो शो के बारे में हमने पता किया और हमने जितना पढ़ा है, तो ये टोटली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो है, या इसमें स्टेरॉइड का कोई No. नहीं होता है। इफ इन केस कोई यूज करके वहां जाता है, Yes. और उनको लाइक होता है शक किसी पे कि वो बहुत अनयूजुअल दिख रहा है नॉर्मल एथलीट से, नेचुरल एथलीट से, वहाँ टेस्टिंग होती है, वाटर टेस्टिंग होती है, इंटरनेशनल टेस्टिंग है वो, उसमें हमारा यूरिन सैंपल कलेक्ट होता है, और वो जाता है, वो उसको फिर इफ इन केस अगर वो पकड़ा जाता है, डिटेक्ट होता है कोई भी कंपाउंड, तो वो बैन कर देते हैं, लाइफ टाइम बैन, या लाइफ टाइम बैन कर देते हैं पूरे, वो इंडिया में कोई शो नहीं खेल सकता, फिर कोई नेचुरल शो नहीं खेल सकता, इफ इन केस अगर वो इनाम दो के वहां पे खेलने जा रहा है तो। सो किस किस उसमें लेवल पे आपने गोल्ड्स मेडल अचीव किया है ये? हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, सो इट वाज लाइक कि जो मेरा पहला दिन का जो शो हुआ था, मेरा था मेंस बॉडी बिल्डिंग फर्स्ट टाइमर में ऐसा होता है कि जिसने अभी तक लाइफ में कोई एक कंपटीशन नहीं खेला होता, वो पहली बार खेलता है, ठीक है, तो वो फर्स्ट टाइमर कैटेगरी क्लास बोल सकते हैं हम उसको, वो होती है, उसमें हर एक एज ग्रुप का होता है, उसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, क्योंकि वो ऐसे ही होता है कि इसमें हर कोई जो फर्स्ट टाइम, हाँ, तो काइंड ऑफ ओपन, बट जो पहली बार लाइफ में शो खेलता है वो, उसमें मेरा एक गोल्ड आया, बट आई वॉज सो नर्वस मेरी जब पहली बार जब मैंने एंटर किया था स्टेज पे, बट उसके बाद जैसे जैसे मेरे को गोल्ड आता गया, मेरे को फर्स्ट गोल्ड आया, देन उसके बाद मेरी सेकंड कैटेगरी है जिसमें मेरा मेंस बॉडी बिल्डिंग टीनेज कैटेगरी थी जो अंडर 19 होती है, उसमें मेरा फर्स्ट गोल्ड आया, सेकंड गोल्ड आया, देन उसके बाद मेंस बॉडी बिल्डिंग अंडर 23 हुआ, जिसमें कि अंडर 23 लोग जितने भी थे सब आए, एंड उसमें मेरा सिल्वर आया था, या उसमें मेरा सिल्वर आया था। देन ऐसा होता है कि जैसे मैंने एक भी गोल्ड जीता, पहली जैसे मेंस बॉडी बिल्डिंग है उसमें मैंने एक भी गोल्ड जीता, तो उसके बाद ना ओवरऑल लाइनअप होता है, ओवरऑल लाइनअप में ऐसा होता है कि जो भी हर कैटेगरी में गोल्ड जीत के आया है, मतलब मेंस बॉडी बिल्डिंग में जो भी जिसने भी गोल्ड जीता है, फिर उसका फ्लोट मतलब उसका ओवरऑल लाइनअप होता है, सबका गोल्ड गोल्ड गोल्ड। देन उसमें मेरा फर्स्ट कॉल आउट में नाम था, मैं यंगेस्ट था वहां पे, सबसे छोटा एथलीट मैं था, बट सबसे श्रेडेड सबसे बिग मैं ही लग रहा था, थोड़ा फ्लॉज इसलिए मेरी थोड़ी पोजिंग और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े एथलीट्स के साथ में पहली बार खड़ा हुआ, मैं तो देखता था फर्स्ट शो था आपका, या दिस वाज माय फर्स्ट शो में आपने इतना अच्छा अचीवमेंट किया, एंड इट्स लाइक जिनको मैं देखता था, मैं उनके साथ स्टेज पे खड़ा था, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ा मोटिवेशन था। हाँ, तो वही है, मैं उनके साथ अभी मेरे को थोड़ा लगेगा उनके साथ कॉप अप बनने में, थोड़ा नहीं आप जल्दी विद इन टाइम मैं भी शुरू बन जाऊंगा यार। तो अच्छा, फ्यूचर में आप क्या प्लानिंग है आपकी? फ्यूचर प्लानिंग्स है अभी, जो मेरी कोच से बात हुई थी, तो भैया ने बोला मंडे से अगेन हम ऑन ट्रैक आते हैं सब चीजों को लेके, एंड विल बी गोइंग फॉर अ 7 to 8 month प्रेप, जिसमें कि अब मैं मोस्ट प्रोबेबली को इंटरनेशनल शो खेलूंगा, जिसमें कि आई गेस यूएई होगा, जिसमें प्रो शो होता है, दुबई प्रो शो होता है वो, एंड थिंग्स आर गोना बी सो क्रेजी, लाइक फ्यूचर में अभी तो बहुत कुछ है, ये सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप था मेरा, या ये फर्स्ट स्टेप था फॉर ब्राइट फ्यूचर, यू कैन से फॉर न्यू जर्नी। तो अभी देखते हैं, अभी प्लान्स अभी कुछ चेंज भी हो सकते हैं, अभी कुछ नहीं पता। आप बने रहिए क्योंकि आप अच्छा अचीव कर रहे हो और आप इस रैप पे एकदम सही जा रहे हो, और आई होप आप अच्छा ही करोगे। ऑल द बेस्ट फॉर यू, थैंक यू सो मच भैया, और आप अच्छे से
आगे भी जाके अपने अच्छे अच्छे अचीवमेंट हमें दें और मेरठ का नाम रोशन करें। या मेरठ का एंड अपने यूपी का, क्योंकि यूपी से सिर्फ मैं था वहाँ, नॉर्थ साइड से यू कैन से एक आर्यन ही था वहाँ जो एक अपना नाम बना के आया है, और या फिर लाइक रिप्रेजेंट करके आया खुद को वहाँ पे, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। और इट्स लाइक मेरठ पे तो मैं पहले ही हूँ, कोई नहीं गया उस शो में आज तक। एंड अच्छा, मेहनत आपके सामने है सब। एज अ जिम मैनेजर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, नेक्स्ट आपकी जो भी प्लानिंग्स होंगी, जो भी आपकी तैयारियां होंगी, हाँ। तो आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी कि किस क्लब को आप प्रेफरेंस देंगे? ऑलवेज एनी टाइम, क्योंकि इट्स लाइक मेरे पे अगर टाइम भी नहीं होता था तो मेरे लिए एक्स्ट्रा आवर्स के लिए जिम खुल जाता था। एंड जो सपोर्ट एंड जो फैमिली वाला जो एक नेचर होता है ना, एक अपनापन, मेरे को किसी और जिम में नहीं फील होता। वो मैं स्टार्टिंग से यही चीज यहाँ पे बोलता हुआ आया हूँ कि वो मेरे को किसी और जिम में, मैंने इतने जिम चेंज कर लिए, मेरे को वो चीज कभी फील ही नहीं हुई। एंड मैटर वही करती है कि भाई एक अच्छा बॉन्ड जो एक कंपनी या फिर एक किसी अथॉरिटी के साथ तुम्हारा बनता है, वो बॉन्ड ही मैटर ज्यादा करता है। बॉन्ड के बिना कुछ भी नहीं है। चलिए, ठीक है। आर्यन शर्मा की हम बाकी वीडियोस, इनके वर्कआउट के वीडियोस और इनके चैंपियनशिप की वीडियोस इसके साथ पॉडकास्ट के साथ शेयर करेंगे। प्लीज आप देखिएगा और इनको प्रमोट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।